जी, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो अमेजोन अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताती चलूं कि अमेजोन अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में यूके में आजकल बहुत ज्यादा मामला खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं यूके में अकाउंट क्रिएशन पे। और अमेजोन जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगता रहता है, अकाउंट क्रिएट रहता है और 60 डेज का टाइम भी दे देता है कि अगर 60 डेज में आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हुई तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस को आपने कैसे हैंडल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसके अलावा यूएसए में अकाउंट वेरिफिकेशन में ऐसा मसला नहीं आ रहा, लेकिन अकाउंट क्रिएट हो ही नहीं रहे इस सेंस में कि अगर अकाउंट आप क्रिएट करते हो तो कुछ अकाउंट्स जो हैं वो अप्रूव हो जाते हैं और कुछ अकाउंट्स में डायरेक्ट कॉल होने के बाद, कॉल वेरिफिकेशन होने के बाद वो कहते हैं आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर ईमेल आ जाती है कि आपका जो अकाउंट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है या आपकी जो वेरिफिकेशन है उसको डिनाइड है, वो नहीं हुई। ठीक है, रिजेक्शन आ जाती है। तो ये आजकल यूएसए और यूके की मार्केट प्लेसेस में ये दोनों काम ज्यादा चल रहे हैं। तो आज हम लेटेस्ट उसके इश्यूज के मुताबिक हम देखेंगे कि क्या हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि आपको क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले तो आपका बिजनेस, आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लीगल बिजनेस नेम क्या है, क्योंकि लोग इंडिविजुअल बनाने की कोशिश करते हैं तो इंडिविजुअल में ज्यादा मसाइल आ रहे हैं। लेकिन यूके में अगर आप कंपनी पर भी बना रहे हो तो तब भी आपके साथ मसाइल जो है वो दरपेश है। अच्छा, आप सबसे पहले देखो कि आपको लीगल बिजनेस नेम रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको बिजनेस एड्रेस रिक्वायर्ड है और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल और फोन नंबर, ये दोनों चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। और ईमेल एड्रेस ज्यादा कोशिश करें कि कंपनी अकाउंट के लिए जो आपने इस्तेमाल किया है उसी को अमेजोन के अकाउंट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, और आपको मैं बताती चलूँ कि जब आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है तो उस टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम सीएनआईसी कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर जो है वो पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली हमें उस एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ चाहिए होता है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो हम ज्यादातर बैंक स्टेटमेंट को प्रेफर करते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसके मुताबिक अकॉर्डिंगली आपको जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। जैसे अगर एक डॉक्यूमेंट है, आप बैंक स्टेटमेंट, अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं जस्ट ऑनलाइन प्रिंट निकालते हैं और उसको सबमिट करवा देते हैं, वो रिजेक्ट हो जाती है। बिकॉज एज पर अमेजोन क्राइटेरिया बैंक स्टेटमेंट के कुछ क्राइटेरियाज हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि बैंक का लोगो, बैंक का कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी देयर ऑन द स्टेटमेंट। अगर ये गिवन नहीं होगी तो ऑब्वियसली अमेजोन उसको रिजेक्ट पे रिजेक्ट करता जाएगा और आपको समझ नहीं आ रही होगी। उसके बाद सेकेंडली जो प्राइमरी पर्सन है जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन पर अकाउंट क्रिएट हो रहा है, एज इट इज उसका नेम और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, ये दोनों चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती होनी चाहिए। और लास्टली इसमें ना मतलब बैंक मैनेजर की सिग्नेचर और स्टैम्प होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें जी, आपका फोन नंबर इम्पोर्टेंट है, आपका टैक्स आईडी, अगर आप कंपनी पर बिजनेस पर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके पास टैक्स आईडी लाजमी होनी चाहिए, टैक्स आईडी होनी चाहिए। ठीक है, ये टैक्स आईडी बेसिकली ईआईएन नंबर होता है या इसको एफ फेडरल टैक्स आईडी नंबर भी कहते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में सोशल सोशल सिक्योरिटी नंबर भी हो सकता है, जो यूएस रेजिडेंट है जब उनका अकाउंट क्रिएट किया जाता है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ईआईएन होता है, पाकिस्तानी जो रेजिडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूएस सेलर हो सिर्फ तो आपको स्टेट टैक्स आईडी जिसे ईआईएन कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तो फिर आप सोल प्रोप्राइटर जो है वो अपने आप को शो कर सकते हो, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास नेशनल आईडी कार्ड और या मतलब जैसे बताया पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस उसके साथ क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट या फिर यूटिलिटी बिल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अमेजोन का प्रोसेस वर्क, मतलब बहुत सारे आजकल इश्यूज आ रहे हैं
और उसको मैं अभी एक लाइव आपको इशू दिखाती भी हूँ, और उसको रिजॉल्व करने के बस हम लास्ट प्रोसीजर में चल रहे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आजकल कॉमन इश्यूज क्या आ रहे हैं, सबसे पहले तो फॉर्मेट या रेजोल्यूशन का मसला आता है। जो भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं वो अमेजोन के क्राइटेरिया के मुताबिक या तो पीडीएफ होना चाहिए, या डॉक फाइल होनी चाहिए, या जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिलिंग और रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आपकी सेम नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, आजकल के दोनों मिसमैच होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ और है और जब आप स्टेटमेंट वगैरह अटैच करते हो उस पर कुछ और तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि यूएस यूके इन सब के एड्रेसेस बिल्कुल सेम होते हैं हर डॉक्यूमेंट पर, लेकिन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि इवन स्पेलिंग्स की बहुत ज्यादा एरर्स होती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टेट है जैसे बुरे वाला है, या कोई भी इस तरह के स्पेशल जो इस तरह के नाम है, उसमें जब वो स्पेलिंग लिखे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेलिंग्स की एरर होती हैं, जिसकी वजह से मिसमैच हो जाती हैं हमारी चीजें। अच्छा, उसके बाद सेलर जो हैं अगर कंप्लीटली फुल डॉक्यूमेंट्स अगर सेंड नहीं कर रहे, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में इशू समझ नहीं आ रहा होता, तो जब हमें इशू समझ नहीं आता उस टाइम पर भी सेलर्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो सेम चीजें, ये यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट जो भी है वो एक ही तरह की बार बार सबमिट करवाई जा रहे होते हैं, और ये नहीं देख रहे होते कि क्या गाइडलाइंस हैं जिसकी वजह से हमारी रिजेक्शन आ रही है और हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक लाइव अकाउंट दिखाती हूँ और उसका इशू हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया है और उस पर वर्किंग कैसे हो रही है ये मैं आपको गाइड करती हूँ। सो मुझे जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स सो दैट आई कैन ओपन Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट। जी, ये एक अकाउंट है, मैं आपको इसके बारे में दिखा देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक तो आजकल ज्यादातर इश्यूज इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ की जो क्वीन की डेथ हुई है और उसकी जो सारी रसूमात और बाकी सारा कुछ हो रहा है, उसकी वजह से एक तो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेन जब हम अकाउंट इनका ओपन करते हैं ना, उस टाइम पर हमें एक नोटिफिकेशन आ रहा है। वो नोटिफिकेशन सबसे पहले तो आप देख लें कि वो वाकई ही इसी तरह का इशू है। और यहाँ पर जब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐसे ओपन करते हैं ना इनके अकाउंट में जाकर, लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पर ना नोटिफिकेशन एक आ रहा है कि आप यहाँ पर कोइन जो है उसकी सेरेमनी और बाकी सारी चीजों की वजह से प्रोसेसिंग स्लो हुई हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखो कि इस अकाउंट में आपने क्या क्या चेक करना है। इसके लिए आपके पास सिर्फ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे जाऊंगी और देखूंगी कि क्या जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये देखो, एक्शन नीडेड, वी आर अनेबल टू कंटिन्यू विद योर अकाउंट वेरिफिकेशन एज योर बिजनेस रिकॉर्ड शो दैट योर कंपनी इज करंटली इनएक्टिव। अच्छा, ये बहुत सारी कंपनीज में ये इशू आ रहा है। एक और मतलब मेरे स्टूडेंट हैं, उनके यूके में कुछ अकाउंट्स पर पीएल चल रही है, और ये उन्होंने 2 अकाउंट और स्पेयर किसी और की इंफॉर्मेशन पे बनाए हैं, उनके साथ भी यही इशू है। तो यहाँ पर यही लिखा रहा है, वी आर अनेबल टू कंटिन्यू विद योर अकाउंट वेरिफिकेशन एज योर बिजनेस रिकॉर्ड शो दैट योर कंपनी इज करंटली inactive. To proceed, provide the following information. Clarify the current status of your business. Why did I receive this message? We need some additional information to verify your account. How do I send the required information? Reply to this email with the information listed above. वी आर हेयर टू हेल्प, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये तो लेटेस्ट इनका आया, ठीक है। अभी मैं बैक जाती हूँ, यहाँ पर देखें, वी आर कॉन्टेक्टिंग यू एज वी नीड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट टू कंटिन्यू विद योर अकाउंट वेरिफिकेशन। अगर आप, वो कहते हैं विद इन 60 डेज आप जो है वो अगर इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करते तो क्या होगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट हमारा अप्रूव हो चुका है इसका ना, ये मैं आपको इसकी स्टार्टिंग से बल्कि हिस्ट्री जरा दिखाती हूँ यहाँ से। ये तो प्राइम सेकेंडरी यूजर की है, परमिशन का एक इशू, ये भी वही है, 4 जून को यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा था
26 जुलाई को कि आप अपलोड करें एक डॉक्यूमेंट सेलर सेंट्रल में जाकर, स्कैंड कॉपी सर्टिफाइड बैंक लेटर की, जो कि पर्सन या बेनिफिशियल ऑनर को मतलब कर रही हो। अब इस क्लाइंट की गलती क्या थी? बिल्कुल सही सारी इंफॉर्मेशन ये लोग सबमिट करवा रहे थे, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट थी उसमें स्टेटमेंट के साथ उन्होंने जो बैंक का सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बैंक लेटर उन्होंने लगाया ना कॉपी उसकी, क्योंकि बैंक वाले भी हमारे माशाल्लाह हैं, उन्होंने जो फॉर्मेट रखा हुआ था उसी के अंदर एडिटिंग करके उन्हें बस प्रिंट निकाल कर दे दिया। हम भी वो सबमिट करवाते जा रहे थे, नहीं समझ आ रही थी क्या केस है, क्या सिनेरियो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फिर एक दिन मेरी डिटेल में डिस्कशन हुई, मैंने एक केस लॉन्च किया यहाँ पर हेल्प में जाकर। देखें हेल्प में जाकर और आप यहाँ पर केस लॉन्च करते हैं, उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पे इशू लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई नीड हेल्प इन अकाउंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। अब वो कहते हैं कि अकाउंट स्टेटस जानना चाहते हैं या अपडेट बैंक इंफॉर्मेशन। मैंने कहा कि नहीं, इसमें लिस्ट नहीं है। फिर मैं कहती हूँ अकाउंट रिलेटेड, कंटिन्यू करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास कोई आइडेंटिफायर नहीं है, कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद वो मुझे ना एक ऑप्शन देता है कि भाई आप ना चैट कर लो, फोन कर लो, ईमेल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैंने क्या किया कि उनसे फोन पे मैंने राब्ता किया, यहाँ पर नंबर एंटर किया, कॉल मी नाउ पर क्लिक करके उनसे सारा इशू डिस्कस कर लिया, सारी बात कर ली, ठीक है। फिर उस चीज से मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ। मैं दोबारा से नोटिफिकेशंस ओपन करती हूँ, जो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि हम हालांकि पर्सनल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए हम पर्सनल सर्टिफाइड बैंक लेटर ही लगा रहे थे, लेकिन कंटिन्यूसली यही बार बार मैसेज आ रहा था कि आपका ये प्राइमरी बेनिफिशियल ऑनर के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और हम वही करवा रहे थे। फिर जब मैंने डिटेल में जाकर इन डेप्थ उसको देखा और कुछ उनकी बात से मुझे अंदाजा हुआ, तो पता चला कि वो जो अकाउंट टाइटल है उन्होंने वो गलत लिखा हुआ था, यानी कि करंट अकाउंट की बजाय उन्होंने कोई मुनाफा अकाउंट या कारोबारी मुनाफा अकाउंट कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था उस स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो नहीं एक्टिव हो पा रहा था, ठीक है। तो फिर ये चीज आइडेंटिफाई होने के लिए आप देखो कि 26 फिर सेकंड, क्योंकि इनके रिस्पॉन्सेज बहुत लेट आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद आप देखो 20th, ये 20th में भी उन्होंने सेम चीज भेजी कि आप ना, तो यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि यूटिलिटी बिल देते हैं, वो स्टेटमेंट उन्होंने ओके कर दी। उसके बाद अब इन्होंने स्टेटमेंट मांग ली, ठीक है। फिर हमने जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट है उस पर इंडिविजुअल नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस और प्रोवाइडर का लोगो होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट 180 डेज होने चाहिए और स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने इन्हीं चीज को फॉलो करते हुए इनका जो यूटिलिटी बिल है वो भी सबमिट करवा दिया। आप देखो उस यूटिलिटी बिल 20 तारीख को सबमिट करवाया, यकम को हमें इसका रिप्लाई आया है, और अब उन्होंने ये कह दिया कि आप क्लैरिफाई करो कि आपका करंट स्टेटस क्या है बिजनेस का, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो गया है अमेजोन का यूके का अकाउंट वेरीफाई करवाने में। अब इस ईमेल का रिप्लाई करना है हमने, और रिप्लाई में हम क्या करेंगे कि जो करंट स्टेटस है बिजनेस को उसको पहले चेक करेंगे कि हमारी जो एलटीडी अभी भी एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसको एक्टिव करवा कर फिर हम अमेजोन को कहेंगे कि हमारा तो भाई अब बिजनेस एक्टिव है, अब आप जो है वो हमें करें। तो मैं आपको ग्रुप में एक ईमेल शेयर करती हूँ, जो मैंने बताया ना कि एक और यूके के स्टूडेंट है, और उन्होंने भी ये मतलब इस तरह से उनका भी इशू आया था। तो हमने उनका जो रिप्लाई किया था मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, ग्रुप में ही फॉरवर्ड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। इसमें ऐसा सच कोई अपील लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर वेरिफिकेशन होने के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो वो हमारे पास एक और तरह का सिचुएशन है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग अ न्यू अकाउंट आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड, कि अगर वो सस्पेंड हो जाता है फौरी तौर पे तो फिर उसको कैसे डील करना है, उसमें अपील लिखने की जरूरत होती है। इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है,
और डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं। वो उसके लिए आप सपोर्ट कॉल पे लाजमी कम्युनिकेट करें ताकि वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें और बता सकें कि यहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। जी उस्मान, अब बताइएगा, आपका क्वेश्चन था कोई? मैम सपोर्ट का टीम को जब हम कॉल करते हैं, ये वही टीम है जिसको हम अकाउंट हेल्प पेज से जाकर कॉल करते हैं, जी ये जी डिफरेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हेल्प में जाकर करें ना आप अपना इशू लिखकर, तो फिर ऑटोमेटिकली या तो आप हेल्थ सपोर्ट को करें, वो आपकी कॉल जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर आप हेल्थ सपोर्ट से नहीं करते, आप हेल्प में जाकर अपना इशू लिखते हो, तो डायरेक्ट उसी बंदे को जाएगी जो कि अकाउंट वेरिफिकेशन में ही आपको असिस्ट कर रही होगी। बाकी जो कॉल्स हैं वो हमने हेल्थ अकाउंट से ही करनी है मैम? जी 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 बिल्कुल, बाकी हमने हेल्थ से ही करनी है, लेकिन जो वेरिफिकेशन का बेसिक इशू है ना। लेकिन एक और चीज कि कुछ ऐसे केसेस भी आपके सामने आएंगे जहां पर कॉल मी नाउ का बटन हेल्थ वाले पोर्शन से खत्म हो चुका होता है, तो उसके लिए भी ये वाला तरीका इस्तेमाल होता है कि आप हेल्प में जाकर और वहां से फिर आप कॉल करते हैं। जी मैम, दूसरा आपने बताया कि अगर एक्टिव नहीं है हमारा बिजनेस का स्टेटस, तो पहले हम उसको एक्टिव करवाएंगे, वो जी, कैसे करवाना है? वो दोबारा से एलटीडी की रीन्यूअल हो जाएगी ना, उसकी कोई फी या ड्यूज वगैरह रहते होंगे, तो वो हमने फिर उसमें क्लियर करने हैं। बाकी इसमें ये ना कि जी हम मीन्स कि वो क्लाइंट ने उधर से खुद कंपनी का डॉक्यूमेंट हम दोबारा से अपलोड करेंगे इस पर, साथ में एक्टिव स्टेटस के साथ, क्योंकि उसके ठीक हो डॉक्यूमेंट गया। पर लिखा हुआ होता है ना, मेंशन होता है कि भाई मतलब आप का डॉक्यूमेंट इस डेट तक वैलिड है। जी ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू। जी। और कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपका? नहीं मैम, अभी तक तो कोई नहीं। ठीक है। बस अब जो वेरिफिकेशन के अकाउंट्स के मतलब है ना, अकाउंट्स जो कि जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो अकाउंट्स आप ले लें। कम से कम आप $300-400 इससे आसानी से कमा सकते हैं। कोई अपील नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट कॉल, जस्ट डॉक्यूमेंट। इन दो चीजों पर फोकस करना है सिर्फ आपने, और अकाउंट्स आपके इजीली रीइंस्टेट हो जाते हैं, ये वाले मतलब वेरीफाई हो जाते हैं। रीइंस्टेट तो नहीं कह सकते इसको, इजीली वेरीफाई हो जाते हैं। टाइम टेकिंग होता है, देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि 26 जुलाई, फिर 2 अगस्त, फिर 20 सितंबर और 1 अक्टूबर, ये कितने ड्यूरेशन के बाद इनके रिप्लाई आ रहे हैं। और अभी भी आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इन्फो में जाते हैं हम, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये लिखा हुआ आता है। मतलब ओवरऑल अकाउंट जब मैं इनका ओपन करती हूँ ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ जब हम अकाउंट इन्फो ओपन करते हैं तो फिर ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, क्योंकि अब इनकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो गई है, आपने देख लिया है। लेकिन यहाँ पर लिखा है योर इन्फॉर्मेशन इज करंटली बीइंग वैलिडेटेड, वी विल कॉन्टेक्ट यू इफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अब जो एडिशनल रिक्वायर्ड है वो हमें वहां पर आ गई है। Once we have received and being able to validate your data, you can open your selling on Amazon payment account. Otherwise we might ask for additional information. For more help, contact us. न्यू सेलर आप लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। फंड्स डिस्पर्स करना चाहते हैं तो अपनी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट कर लें। अच्छा, इसके अलावा ना, जो ये तो मैंने यूके का सिनेरियो बताया ना, जो यूएसए का सिनेरियो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यूएसए में अकाउंट पे कॉल की वेरिफिकेशन होती है, और अकाउंट इस तरह से ओपन ही नहीं होता। वो डायरेक्ट बस ये कह देते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। ठीक है, तो उसके लिए जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप ईमेल और फोन नंबर दूसरा यूज करके नया अकाउंट क्रिएट कर लो, अकाउंट सही खुल जाएगा आपका। ठीक है, उसके लिए सिंपल यही फॉर्मूला है। अभी तक तो वो अप्लाई हो रहा है, इम्प्लीमेंट करके उसको हमने वेरीफाई करके देख लिया कि अगर वो योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड लिखा आ जाता है जस्ट, और उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, आगे पीछे जाने का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बस उसमें सिंपल जो है वो यही है कि जस्ट आप क्या करोगे कि अकाउंट आप नया अप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप नया अकाउंट अप्लाई करोगे, अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये कि वेरिफिकेशन में काफी ज्यादा इश्यूज हैं, लोग काफी घबराए हुए हैं। तो आप इस तरह के केसेस स्टार्टिंग में अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है।
मैम इस तरह अगर हम एक अकाउंट को छोड़ देते हैं रास्ते में तो वो कल को रिलेटेड अकाउंट में नहीं आ जाएगा ये? नहीं नहीं नहीं, ये तो क्रिएट हुआ है ना, मैं यूएसए के सीन में कह रही हूँ, वो क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, वो क्रिएट ही नहीं हुआ, लेकिन ये तो क्रिएट हो चुका है, इसके केस में हम दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते। ठीक मैम, और दूसरा एक इशू चार्ज मेथड में भी आता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता रहे हैं। यस मैम, मेरे पास भी एक आया था, उन्होंने चार्ट मेथड ही डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से उनका अकाउंट ही वो तो उनकी अपनी ब्लंडर है ना, वो तो उनका अपना ब्लंडर है, उसमें मैम तो फिर इस बस आपको सिनेरियो में क्या किया जाए अगर चार्ट मेथड को डिलीट कर देंगे? आप कॉल पर ही उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि इट वाज डन मिस्टेकनली, फिर वो आपको बताएंगे कि व्हाट यू कैन डू राइट नाउ आफ्टर दैट। ठीक है, वो कॉल पर ही आपको क्लैरिफाई होगा, क्योंकि ये अकाउंट टू अकाउंट सिचुएशन वेरी करती है। और जिनका चार्ज मेथड वेरीफाई ना हो रहा हो, स्पेशली पाकिस्तानी कार्ड्स में ये प्रॉब्लम आती है, फॉरेन कार्ड्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती। पाकिस्तानी कार्ड्स में इस तरह का इशू आएगा आपको। उस केस में आपने क्या करना है कि जो भी बैंक, ज्यादा कोशिश करें कि मिजान बैंक को यूज करें, और मिजान बैंक की जो मतलब कार्ड आप यूज करते हो एटीएम वगैरह एज ए चार्ज मेथड, उसके लिए आपको क्या करना है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवानी है, इंटरनेशनल शॉपिंग ऑन करवानी है। और वो आपसे पूछेंगे 1 महीने, 6 महीने या 1 साल कितने अरसे के लिए चाहिए, तो वो आपको ड्यूरेशन अपने बैंक के थ्रू करवाना पड़ेगा इशू रिजॉल्व पहले, और फिर उस मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को आप यूज करेंगे, देन देयर विल बी नो इशू इन द चार्ज मेथड। ये मतलब एक पर्सन था, यूएस रेजिडेंट था हालांकि, लेकिन उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैंने पाकिस्तानी डिटेल्स पर अकाउंट बनाना है, अगर मैं यूएस की इंफॉर्मेशन पर बनाता हूँ, ड्यूअल सिटीजनशिप थी उसके पास, तो कहता कि मुझे वहां पर टैक्स के मामला बहुत ज्यादा सख्त हैं, तो मैंने पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन पे अकाउंट बनाना है। अब उस बंदे ने 3 चार्ज मेथड दिए, तीनों ही रिजेक्ट हो जाते थे। फिर आखिरकार उसका मैंने मिजान का स्पेशल जो गोल्ड या प्लेटिनियम एटीएम होते हैं ना, वो मैंने उससे बनवाया। उसके बाद फिर अकाउंट मतलब वो एटीएम पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लगाने से पहले ऑन करवाई सारी, और फिर उस कार्ड को हमने उस के अकाउंट में लगाया, तो साथ ही चार्ज हो गया और वैलिडेट हो गया सारा। और कोशिश करें कि जो चार्ज मेथड लगाते हैं उसी की स्टेटमेंट आप लगाएं, बैंक स्टेटमेंट लगाएं। उस केस में आपकी वेरिफिकेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछिएगा। मैम अगर आपने चार्ट मेथड ऐड ऑन करना हो तो वो कैसे करेंगे? वो तो रिप्लेस चार्ज मेथड पे जाना है बस आपने। क्योंकि ये हम पुराना अगर हम डिलीट करेंगे तो अकाउंट सस्पेंड हो डिलीट जाएगा। नहीं करना यार, डिलीट तो करना होता ही नहीं है ना, आपने यही रिप्लेस यही करना मैं होता है। बात कर रही हूँ। जी जी, वो कैसे करेंगे? अकाउंट इन्फो में जाके ये चार्ज मेथड में जाओ और कर दो रिप्लेस। अभी मैं नहीं ओपन कर रही क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसमें। तो बस आप यहाँ पर जाओगे रिप्लेस चार्ज वन या एड न्यू वन पर क्लिक कर दो या रिप्लेस कर दो बस। सही ठीक है, सही, ठीक है। चलें जी। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, बाकी अकाउंट वगैरह करें इसके रीइंस्टेट और वेरिफिकेशन उनकी कंप्लीट करवाएं। अगर कोई भी इशू होगा देन आई विल बी देयर विद यू, और इंशाल्लाह हम इस पर वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। मैम यूके की